सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन कक्षा मंच पर। प्रस्तुतकर्ता श्री राधा कृष्णा इंटर कॉलेज पोरा। लास्ट क्लास में हमारी जो ये ऑनलाइन सीरीज है, लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के कुछ चैप्टर्स को हमने समझा था, कुछ टॉपिक्स को हमने समझा था। उसी कड़ी को निरंतर करते हुए आज हम इस क्लास में कुछ आगे पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि आदिम मानव अपना भोजन फल फूलों को एकत्र करके एवं जंगली जानवरों को मार के उनके मांस से प्राप्त करता था। धीरे धीरे फिर मानव ने क्या किया, कृषि करना प्रारंभ किया। फिर उसने पशुपालन आरंभ कर दिया। पशु खेती में सहायता करने लगे तथा पशुओं से उसे दूध, मांस आदि खाद्य पदार्थ मिलने लगे। मत्स्य पालन भी शुरू किया, उससे वो अपना भोजन प्राप्त करने लगा। ये सभी क्रियाएं कृषि के अंतर्गत ही आती हैं, क्योंकि इनमें भी मृदा का और जल का प्रयोग होता है। पालतू पशुओं को खेतों से चारा मिलता है। जंगली पशु वन उत्पाद खाकर या अन्य पशुओं का मांस खाकर जीवित रहते हैं। मछलियों को जल से भोजन मिलता है। तो हमने ये सारी चीजें लास्ट क्लास में समझी थी कि जो आदि मानव था वो भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक कैसे बना, और कैसे कैसे कृषि में हमने देखा कि धीरे धीरे विकास होता चला गया। तो कृषि के अंतर्गत सिर्फ फसलें उगाना ही नहीं आता, कृषि के अंतर्गत पशुपालन भी आता है, कृषि के अंतर्गत ही मुर्गी पालन आता है, कृषि के अंतर्गत ही मछली पालन आता है। वृक्ष उगाना आदि सभी क्रियाएं किसमें आती हैं, ये कृषि के अंतर्गत ही आती हैं। तो कृषि एक वाइड है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसमें आपने सिर्फ खेती करना प्रारंभ किया। ये सारी एनिमल हस्बेंड्री जो है ये भी किसमें आती है, सारी कृषि के अंतर्गत ही आती है। तो पशुओं से अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, उन्हें पौष्टिक आहार देना पड़ता है, स्वच्छ आवास की व्यवस्था करनी पड़ती है, उनके लिए अच्छी देखभाल रखनी होती है। ठीक है, तो वैज्ञानिक तरीके से पशुओं की देखभाल करना क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। तो लास्ट हमने देखा, तो यहाँ पर आप देखेंगे हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पशुओं एवं जीव जंतुओं से प्राप्त खाद्य, हम ये टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमने देखा सबसे पहले हम समझेंगे कि पशुपालन क्या होता है। तो पशुपालन क्या है, वैज्ञानिक तरीके से जंतुओं की देखभाल एवं पालने के विज्ञान को हम पशुपालन कहते हैं। पशुपालन को व्यवसायिक स्तर पर भी किया जा सकता है। अब इसमें आप देखेंगे कि पशुओं से संबंधित व्यवसाय एवं प्रमुख उत्पाद, अलग अलग टाइप के पशुओं को जो पालना होता है, व्यवसायिक तौर पर उनको जो पालते हैं तो उसको एक अलग अलग नाम दिया गया है। तो जैसे डेयरी इंडस्ट्री की बात करूं, दुग्ध उत्पादन में हम क्या करते हैं, दूध देने वाले पशु हो गए, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, इनको क्या करते हैं, बड़े स्तर पर क्या करते हैं, इनको हम पालने का काम करते हैं, या इन्हें हम जिस जगह पर पालते हैं उसको हम बोलते हैं डेयरी फार्म। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्हें दूध देने वाले पशु अथवा दुधारू पशु भी कहा जाता है। अब देखिए आपको एक बात बताऊं, जो गाय का दूध है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन भैंस के दूध में क्या होता है, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन ई हो गया, तथा कोलेस्ट्रॉल जो होता है बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, काफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये दूध जो है। और इसके अतिरिक्त बैल तथा भैंसे का प्रयोग हम कहाँ करते थे, हल चलाने के लिए करते थे। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री या हम कहें पशुपालन किसका भाग है, कृषि का ही भाग है। कृषि हमने लास्ट क्लास में समझा था, और पशुपालन भी उसी का है, इसलिए हम इसमें आज पढ़ रहे हैं। तो पशुपालन होता क्या है, वैज्ञानिक तरीके से पशुओं की देखभाल करना और उनको पालना एक व्यावसायिक स्तर पर, उसे हम बोलते हैं पशुपालन। पशुपालन में हमने सबसे पहले देखा कि हम गाय भैंस को जो पालते हैं तो उसको एक डेयरी फॉर्म बोला जाता है। बहुत सारे, अगर आप मास स्केल पर गाय भैंस आप इन सबको पाल रहे हैं तो जहां आप रखते हैं उसको डेयरी फार्म बोलते हैं। और ये इससे होता क्या है, इससे हमें जो है मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन हमें इससे मिलता है। और बाकी बैल हो गया, भैंस हो गया, इसको हम खेतों में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले पे आए तो अगला है हमारा कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन क्या है, देखो अंडे मांस प्राप्ति के उद्देश्य से मुर्गी को, बतख को, टर्की इत्यादि पक्षियों को पालना क्या कहलाता है, कुक्कुट पालन कहलाता है। पहले हमने देखा दुग्ध उत्पादन में डेयरी फार्म क्या था, डेयरी फार्म में हमने देखा कि दूध देने वाले जो जानवर हैं, जिसमें हमारा गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये सब क्या है, डेयरी फार्म में आते हैं और ये दूध देने का काम करते हैं। तो ये क्या है, दुग्ध उत्पादन में, डेयरी इंडस्ट्री में हम जो है पशुपालन का भी यूज किया जाता है। अगला है हमारा कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन में क्या है, अंडे मांस प्राप्ति के उद्देश्य से जो हम मुर्गी पालते हैं, बतख पालते हैं, टर्की इत्यादि को पालते हैं, तो इसे हम कहते हैं कुक्कुट पालन। मुर्गी जैसी कुक्कुट पक्षियों को घरों तथा बड़े कुक्कुट फार्मों में पाला जाता है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं मुर्गी अंडे पर बैठकर क्या करती है, उसको 21 दिन तक सेती है। सेती का मतलब होता है वो इसको इंक्यूबेट करती है, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इस अवधि में भ्रूण के विकास एवं अंडों के स्फुटन में सहायक है। ठीक है, हमने देखा मुर्गी क्या करती है, अंडे पर बैठकर वो 21 दिन तक सेती है। इस अवधि को ऊष्मायन काल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मायन काल। आपसे पूछा जा सकता है कि कुक्कुट इंडस्ट्री में, कुक्कुट पालन में
ऊष्मायन काल क्या होता है या इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो वो पीरियड है जो मुर्गी जो है 21 दिन अंडे पर बैठकर उसको सेती है। ठीक है, इससे अंडे को होता क्या है, सेती क्यों है, क्योंकि इससे अंडे को अपेक्षित नमी तथा उष्णता प्राप्त होती है, जो अंडे में भ्रूण के विकास एवं अंडों के स्फुटन में सहायक होती है। इस प्रकार को प्राकृतिक स्फुटन कहते हैं। देखो, मुर्गी कुक्कुट पालन हमने देखा, कुक्कुट पालन में क्या करना है, हमको मुर्गी हो गया, बतख हो गया, टर्की आदि को पालते हैं। पालने का उद्देश्य क्या है, इससे हमें अंडे और मांस की प्राप्ति हो। नॉर्मली होता क्या है, मुर्गी जो अंडा देती है उस पर वो 21 दिन बैठी रहती है, उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं या ऊष्मायन काल बोलते हैं, जिससे अंडे को नर्चर करने के लिए, अंडे को पालने के लिए जो जरूरी ऊष्मा है, जो जरूरी या कहें नमी है, वो उसको अंडे को मिलती रहे। तो 21 दिन तक मुर्गी उस अंडे पर बैठी रहती है, उसे ऊष्मायन काल कहते हैं। और उसके बाद वो अंडा जो है नॉर्मली अपने आप ही जो है उसका स्फुटन हो जाता है, अंडा फूट जाता है, तो उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक स्फुटन। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, अंडों को समुचित उष्णता प्रदान करने के लिए कभी कभी उनके नीचे पुआल भी बिछा देते हैं। अंडे के ऊपर बैठी मुर्गी को ब्रूडी मुर्गी कहते हैं। ठीक है, जो अंडे के ऊपर जो मुर्गी बैठी है उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रूडी मुर्गी, ये याद रखेंगे। मुर्गी पालक द्वारा 7वें 9वें दिन अंडों की जांच की जाती है तथा अनिषेचित अंडे या अनफर्टिलाइज एग जो होते हैं उनको अलग कर लिए जाते हैं। और शीतकाल में क्या होता है, अंडों के उत्पादन दर में हमेशा कमी आती है। तो कुक्कुट पालन आपने समझा, कुक्कुट पालन में हमने मुर्गी पाली, बतख पाली, ठीक है, और टर्की आदि को पाला जाता है मांस और अंडे को प्राप्त करने के उद्देश्य से। कुक्कुट पालन में थोड़ा समझना था, तो हमने देखा कि मुर्गी क्या करती है, जब अंडा देती है तो उसके बाद वो 21 दिन तक उस अंडे पर बैठी रहती है, उसको हम ऊष्मायन काल कहते हैं। और जो मुर्गी उस अंडे पर बैठी है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रूडी मुर्गी कहते हैं। आगे चलते हैं। बड़े कुक्कुट फार्मों में अंडे सेने का कार्य विशेष उपकरणों द्वारा किया जाता है, जिनको हम इंक्यूबेटर कहते हैं। अगर आप मास स्केल पर अंडे प्राप्त करना चाहते हैं, नॉर्मली जो मुर्गी अंडे देती है उसका हमने बता दिया, तो मैं पूरा टाइम पीरियड क्या था। अगर आप और ज्यादा लेवल पर अंडे प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए फिर हम जो है इंडस्ट्री क्या करती है, वो इंक्यूबेटर एक मशीन होती है उसको यूज करती है। ठीक है, ये हमने सारा देखा। अब यहाँ पर कुछ कुछ चीजें मैं देखूं उनको समझने का है, जैसे अंडे की गुणवत्ता का परीक्षण एक सरल विधि द्वारा भी कर सकते हैं। एक अंडा लेकर उसे एक प्लेट में तोड़िए, यदि अंडे का पीला भाग ठोस गोल ही रहता है तो यह अच्छी गुणवत्ता का अंडा है, यदि पीला भाग फैल जाता है तो अंडे की गुणवत्ता अच्छी नहीं। देखिए, अब आप अंडे की अगर गुणवत्ता जानना चाहते हैं, अंडे की गुणवत्ता देखना चाहते हैं, तो उसका तरीका यह है, आप अंडे को एक फोड़ें, फोड़ने के बाद एक प्लेट में रखेंगे, तो आप देखेंगे अगर उसका जो पीला वाला पार्ट है वो सॉलिड बना हुआ है और एक उसी एरिया में सुनिश्चित एरिया में ही वो है, पूरी थाली में नहीं फैला है, तो इसका मतलब अंडा आपका अच्छी क्वालिटी का है। अब अंडे का जो ये व्हाइट वाला पोर्शन है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन है होता है अंडे का, ये किसका बना होता है, ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का कवच जो है यहाँ पर देख रहे हैं किसका बना है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम की कमी से कवच पतला तथा नरम रह जाता है। कुक्कुट पक्षियों को विशिष्ट भोजन दिया जाता है। इनके आहार में दले हुए दरदरे दाने का गीला मिश्रण, हरी सब्जियां, गेहूं, मक्का, बाजरा, अनाजों को पीसने के लिए बालू अथवा छोटे छोटे कंकड़ होना आवश्यक है। तो मुर्गी की जो डाइट होती है उसमें क्या करते हैं, कुछ कंकड़ भी खिलाए जाते हैं, कुछ पत्थर भी दिए जाते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट की पूर्ति का भी काम करते हैं, और उनके जो दाना जा रहा है उसको पीसने का भी काम करते हैं। ठीक है, अब बाकी इनका तो सेफ्टी, रख रखाव, वो सारी चीजें हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपने बस ये देखना है कुक्कुट पालन में क्या था, अंडा जो होता है, अंडे का व्हाइट वाला जो ऊपर वाला पोर्शन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगर कैल्शियम की कमी रहेगी, मुर्गी को कैल्शियम कार्बोनेट भरपूर मात्रा में नहीं मिलेगा, तो उसका कवच पतला हो जाएगा, अंडे की क्वालिटी खराब हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर हमने देखी। अगला टॉपिक आता है हमारा मत्स्य पालन। मत्स्य पालन में क्या है, देखो, मत्स्य पालन का मतलब होता है मछली का पालन करना। ठीक है, तो तटीय क्षेत्रों तथा नदियों के आसपास रहने वाले लोगों का मछली पकड़ना भी एक प्रमुख व्यवसाय है। मछली क्या है, प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होता है। शार्क तथा कॉड जैसी मछलियों का तेल विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है। मत्स्य पालन हम किस लिए करते हैं, ये भी हम अपना जो है भोजन प्राप्त करने के लिए, जो मांसाहारी लोग होते हैं मछलियों का सेवन करते हैं, तो ये क्या क्या काम करता है, ये भी जो है इससे हमें जो है भोजन प्राप्त होता है, इससे हमें प्रोटीन मिलता है, इससे विटामिन डी मिलता है। ठीक है, और पूंछ, पंख एवं हड्डियों जैसे मत्स्य अपशिष्टों का उपयोग उर्वरक में भी किया जाता है। ठीक है, ये हमने देखा। तो मत्स्य पालन क्या था, मत्स्य पालन में हमने मछलियों का पालन करना है, कुक्कुट पालन में मुर्गी का, टर्की का, बतख का पालन करना है, डेयरी फार्म में हमें क्या करना है, दूध देने वाले पशुओं का पालन करना होता है। अगला है टॉपिक मौन पालन क्या होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, शहद। इसका उपयोग दवा के रूप में भी किया जाता है। शहद में जल, शर्करा, खनिज, एंजाइम पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, पचने के लिए सुपाच्य होता है। खांसी जैसे कुछ सामान्य रोगों में क्या किया जाता है, इसका उपयोग भी
किया जाता है। 1 मिनट होल्ड रखेंगे, थोड़ा इसको मार्कर को पतला करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब देखिए यहाँ पर एक आता है, मधुमक्खियों को विशेष बक्सों में भी पाला जाता है। क्या होता है, इनको विशेष बक्सों में भी पाला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मौन पालन कहते हैं। देखो मौन पालन या मधुमक्खी पालन हमने क्यों नाम दिया, नॉर्मली मधुमक्खी अपना छत्ता कहाँ बनाती है, किसी पेड़ की टहनी के पास बना लेगी, थोड़ा ऊंचा लेवल पे, हाइट पे ही हमेशा बनाती है, किसी पुराने घर में बना लेगी, तो वो तो उसका नेचुरल हैबिटेट हो गया। अगर हम उसको पाल रहे हैं तो पालने के लिए हमें उसको कोई हैबिटेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक आवास देना होगा उसको। तो हम इस टाइप के क्या करते हैं, डब्बों का यूज करते हैं। ये देखिए इस प्रकार के डब्बे, ये जो डब्बा दिख रहा है आपको, इस प्रकार के डब्बों का हम यूज करते हैं। और जब इस प्रकार के डब्बों में मधुमक्खियों को जब पाला जाता है तो उसे हम बोल देते हैं, क्या कहते हैं, मौन पालन या फिर मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है, मधुमक्खी से हमें मोम मिलता है, ये सारी चीजें हमें किससे मिलती हैं, मधुमक्खी से मिलती हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि हमने समझा कि कृषि के अंतर्गत सिर्फ खेती करना ही नहीं होता, अपितु इसके अंतर्गत आप पशुपालन भी होता है, एनिमल हस्बेंड्री भी आ जाती है, ठीक है, मछली पालन आ जाता है, और आपका डेयरी फार्म, तो जितने भी एनिमल्स हैं इनको पालना भी जो है पशुपालन किसके अंतर्गत आता है, ये आपका कृषि के अंतर्गत आता है। जिसमें हमने क्या देखा, जिसमें हमने देखा सबसे पहले कि दुग्ध उत्पादन में क्या क्या चीजें होता है। तो डेयरी फार्म क्या होता है, डेयरी फार्म में जो दूध देने वाले पशु होती हैं उनको पाला जाता है। कुक्कुट पालन देखा, कुक्कुट पालन में क्या होता है, जिसमें हमने अंडे मांस प्राप्ति के उद्देश्य मुर्गी, बतख, टर्की इत्यादि को पालते हैं। फिर हमने देखा मत्स्य पालन में क्या होता है, मछली को पाला जाता है। मौन पालन क्या होता है, मौन पालन को मधुमक्खी पालन भी कहते हैं, मधुमक्खियों से हमें शहद मिलता है, मोम मिलता है। मछली से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ये सारी चीजों को हमने पढ़ा। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किताब में, बहुत अच्छी किताब है, इसमें दिया है आओ दोहराएं। अब हमें क्या करना है, जो जो चीजें हमने पढ़ी उनका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए पहला, आदिम मानव भोजन संग्राहक था, बिल्कुल था, क्योंकि वो भोजन बनाते नहीं थे, वो क्या करते थे, भोजन को कलेक्ट करते थे। देखिए भोजन संग्राहक का एक अगर मैं आज के दौर में आपको एग्जांपल दूं तो वो बंदर है। बंदर क्या है, बंदर को नहीं पता, वो खाने वाली चीजें लेता है और खा लेता है, क्योंकि वो सिर्फ संग्राहक का काम कर रहा है। वह अपने भोजन के लिए जंगलों से फल फूल एकत्र करता था तथा जंगली जानवरों का शिकार करता था। दूसरा, धीरे धीरे मानव ने कृषि करना एवं पशुपालन आरंभ किया। एक स्थान पर एक ही प्रकार के उपयोगी पौधों को उगाने को हमने कल भी बताया था, क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। फसल उगने में जो विभिन्न पद्धतियां अपनाई जाती हैं उनको हम कृषि पद्धतियां कहते हैं, जैसे फसल के लिए मिट्टी तैयार करना, बीज बोना, सिंचाई करना, खाद देना, खरपतवार हटाना, फसल काटना, अनाज से भूसा अलग करना, भंडारण, ये पूरी कृषि पद्धतियां थी। अगला, हरित क्रांति के कारण हमारे देश में खाद्यान्न के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई और नए बीज विकसित किए गए। कल बताया था मैंने आपको, हरित क्रांति क्या था, 1960 के दौर में कृषि की उपज बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास यहाँ पर किए गए, ठीक है। तो इसको हमने क्या नाम दिया, हरित क्रांति नाम दिया। तो आज का चैप्टर आपने यहीं पे, मैं आपको यहीं विराम देना चाहूंगा, क्लास लंबी हो जाती है। तो ये आप समझ ही गए होंगे हमारा जो चैप्टर था आज का क्या था, खाद्य उत्पादन और प्रबंधन, फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। और अगली क्लास में हम अगला चैप्टर लेकर के आएंगे। तो आप प्लीज मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।